कि 3S शराबबंदी, सर्वे और स्मार्ट मीटर, ये 3 आखिरी कील है नीतीश कुमार के राजनीतिक ताबूत में। अपना खर्चा निकालने के लिए लोगों को 5,000 रुपया लग रहा है। 1 लाख से 1 करोड़ रुपया की वसूली हो चुकी। बिहार में शराबबंदी के नाम पर शराब का दुकान बंद है, होम डिलीवरी चालू है। आप बुलाइए, आपको पिलाएगा। आप बोतल वापस लेके जा रहा है, कह रहा है कल फिर लेकर आए। पूरा बोतल तो एक दिन में पी नहीं सकते हैं। करोड़ों रुपया शराब माफिया और भ्रष्ट अफसर कमा रहे हैं। और स्मार्ट मीटर में गरीब के गले को दबाकर उसके घर में कहा जा रहा है तुम अंधेरे में रहो लेकिन स्मार्ट मीटर स्वीकार करो। सरकार के पास खुद लैंड का रिकॉर्ड नहीं है, रजिस्टर टू कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसमें हेर फेर हुई है। कम है तो जरा सर्वे करके दिखा ले। हमने सबसे पहले कहा कि 6 महीने में घर घर में झगड़ा होगा, गांव में गोली चलेगी। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बैठे हुए सारे लोग खुद ही शराब पीने वाले लोग। कि 3S शराबबंदी, सर्वे और स्मार्ट मीटर, ये 3 आखिरी कील है नीतीश कुमार के राजनीतिक ताबूत में। राजनीति में दावों की हकीकत का कोई मतलब नहीं है। बड़े से बड़ा नेता भी दावा करके पलटते देर नहीं लगाता। पिछले कुछ समय से राजनीति में भविष्यवाणी का दौर चल रहा है। इसको शुरू करने वाले शख्स का नाम है प्रशांत किशोर। जी हाँ, चुनावी प्रबंधक से नेता बने प्रशांत बीते कुछ सालों में राजनेता और राजनीतिक दलों को लेकर भविष्यवाणी करते रहे हैं। कभी उनकी बातें सच भी होती हैं तो कभी उन दावों का हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। एज फॉर एग्जाम्पल, बंगाल चुनाव के समय प्रशांत ने दावा किया था कि बीजेपी बंगाल विधानसभा चुनाव में 100 की संख्या पार नहीं कर पाएगी और ऐसा हुआ भी। बीजेपी बंगाल में महज 77 सीटों पर सिमट गई। बीते लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू को लेकर भविष्यवाणी की थी कि नीतीश कुमार की पार्टी खत्म हो जाएगी, उनको एक भी सीट नहीं आएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार में अच्छा प्रदर्शन किया और 12 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रहे और आज केंद्र सरकार में शामिल हैं। तो मतलब यह कि प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी की हवा निकल गई। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, जो बिहार में अब एक नेता की हैसियत रखते हैं, उनके दावों की चर्चा इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वह आंकड़ों की राजनीति करते हैं, डाटा और फैक्ट्स पर बात करते हैं और अब वो एक राजनीतिक पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। बीते दिनों प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर एक और भविष्यवाणी कर दी। बीते दिनों पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रशांत ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की राजनीति खत्म हो जाएगी, उनकी सरकार की नीतियां ही उनको ले डूबेंगी। प्रशांत ने दावा किया कि बिहार में नीतीश कुमार के लिए 3S का फॉर्मूला खतरनाक होने जा रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने, 3S। क्या है यह 3S, हम आपको बताते हैं। इस 3S का पहला S है शराबबंदी, दूसरा S है सर्वे मतलब जमीन सर्वे और तीसरा S है स्मार्ट मीटर। इन 3 योजनाओं को प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की राजनीति के ताबूत में अंतिम कील बता रहे हैं। उनका कहना है कि इन तीनों योजनाओं से बिहार की जनता त्रस्त हो चुकी है और यह दावा प्रशांत किशोर हवा में नहीं कर रहे हैं। इन दावों की हकीकत जमीन पर भी दिखती है। 3S का पहला S है शराबबंदी, जो बिहार में अप्रैल 2016 से लागू है। शराबबंदी के फायदे क्या हैं वह शोध का विषय हो सकता है, लेकिन नुकसान बहुत हैं। राजस्व का नुकसान, अपराध में बढ़ोतरी, मुकदमों का बोझ, युवाओं का दूसरे प्रकार के खतरनाक नशा की तरफ जाना आदि। प्रशांत दावा करते हैं कि जन सुराज की सरकार आई तो 15 मिनट के अंदर शराबबंदी को वापस ले लिया जाएगा। प्रशांत किशोर ने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि बापू ने कभी नहीं कहा कि कानून बनाकर शराबबंदी लागू किया जाए। यह एक सामाजिक सुधार और प्रयास होना चाहिए और इसे जागरूकता के तहत ही लागू किया जा सकता है। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के आसपास रहने वाले लोगों पर भी शराब पीने का आरोप लगाते हैं। प्रशांत कहते हैं कि शराबबंदी पूर्ण तरह से लागू हो तो बात समझ में आती है, लेकिन बिहार में शराबबंदी लागू नहीं है और यहाँ शराब की होम डिलीवरी होती है। पहली बात कि जितने लोग भी यहाँ गांधी के नाम पर शराबबंदी की पर सवाल कर रहे हैं, गांधी जी ने शराबबंदी को, नशा मुक्ति को सामाजिक प्रयास के तौर पर बताया है। गांधी जी ने ये नहीं कहा कि कानून बनाकर शराबबंदी लागू किया जाए। और हम 2-3 बरस से कह रहे हैं ये बात
जिसको जिसको भी अपने गांधी के जानने पर दम्भ हो वो आकर हमको बताए, समझाए कि गांधी जी ने ये कहाँ कहा है कि कानून बनाकर शराबबंदी लागू किया जाए। दूसरी बात, शराबबंदी का अगर मान लो कुछ फायदे हैं भी, मान लो एक बार को, तो शराबबंदी लागू होगा तब ना फायदा होगा। बिहार में शराबबंदी कहाँ है? बिहार में शराबबंदी के नाम पर शराब का दुकान बंद है, होम डिलीवरी चालू है। पटना में तो कुछ ऐसा लोग सर्विस दे रहा है कि शराब का जो ब्रांड आप पीते हैं, आप बुलाइए, आपको पिलाएगा, आप बोतल वापस लेके जा रहा है, कह रहा है कल फिर लेकर आए। पूरा बोतल तो एक दिन में पी नहीं सकते हैं, और आप अपने घर में शराब रखना नहीं चाहते हैं कि डर है पकड़ा जाएंगे। तो ऐसा सर्विस भी यहाँ पर है। आपको बता रहे हैं, आप लोग हमसे ज्यादा जानकारी होगा। शराब का बोतल लेकर आता है, जितना पैक पीना है पीजिए, बोतल ले जाएगा और अगले दिन फिर आपके सामने लाके बोतल खोलकर फिर देखेगा कि अभी आप ही वाला बोतल है, पूरा पेमेंट किए हुए। नीतीश, सुनिए, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बैठे हुए सारे लोग खुद ही शराब पीने वाले लोग, तो क्या बताएंगे? 3S फॉर्मूले में दूसरा एस है बिहार में हो रहे भूमि सर्वे। बिहार में जमीन का मालिकाना हक क्लियर करने के लिए बिहार सरकार बीते 19 अगस्त से जमीन सर्वे को लेकर आई थी, जिससे बिहार की जनता परेशान हो चुकी है। किसी के पास ज़मीन का डॉक्यूमेंट नहीं है तो किसी के पास डॉक्यूमेंट है तो ज़मीन पर दखल कब्जा नहीं है। ज़मीन सर्वे अंचल अधिकारियों के लिए भ्रष्टाचार का एक बहाना बन गया है, जहां मामूली से मामूली काम के लिए रिश्वत मांगा जा रहा है। जनता को हो रही परेशानी को देखते हुए बीते दिनों भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने 3 महीने के लिए जमीन सर्वे को होल्ड कर दिया। इससे सरकार की अधूरी तैयारी समझ में आती है। प्रशांत शुरू से ही जमीन सर्वे को लेकर सरकार पर हमलावर रहे हैं। प्रशांत किशोर सरकार को चुनौती देते हैं कि अगर हिम्मत है तो सरकार जमीन का सर्वे करा कर दिखाए। जब सरकार के पास ही जमीन का दस्तावेज नहीं है तो जनता रिकॉर्ड कहां से लाएगी? प्रशांत दावा करते हैं कि जमीन सर्वे गांव में विवाद का कारण बन रहा है। 6 महीने में मुकदमे शुरू हो जाएंगे, गोलियां चलेंगी। हम आगे आपको सुनाएंगे कि प्रशांत ने एग्जैक्ट क्या कहा। इसी कड़ी में प्रशांत किशोर तीसरे एस की बात करते हैं, बिहार सरकार की स्मार्ट मीटर योजना। बिजली के मीटर को स्मार्ट मीटर में बदलने के लिए बिहार सरकार की योजना को भी प्रशांत गलत बताते हैं। हालांकि गांव में भी कुछ जगह से इसके विरोध में कुछ सुर उभरे हैं। लोगों का कहना है कि मीटर ज़्यादा तेज चलता है, जिससे उपयोग से ज़्यादा बिल आता है। हालांकि बिहार सरकार पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर प्रतिबद्ध है। प्रशांत किशोर जो 3S का फार्मूला बता रहे हैं, जिसे नीतीश कुमार के राजनीतिक ताबूत में आखिरी 3 कील बता रहे हैं, उस दावे की सच्चाई 2025 में आगत विधानसभा चुनाव में ही समझ में आएगी। लेकिन उससे पहले आप प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी सुन लीजिए। 3S, शराबबंदी, सर्वे और स्मार्ट मीटर, ये 3 आखिरी कील है नीतीश कुमार के राजनीतिक ताबूत में। ये सिरे से इनको साफ कर देगा। ये जो सर्वे शुरू कराया है, हर अंचल में लोग बता रहे खतियान निकालने के लिए, अपना खतियान निकालने के लिए लोगों को 5,000-10,000 रुपया लग रहा है। जब से सर्वे शुरू हुआ है, प्रखंड के स्तर पर लोग बता रहे हैं कि 50 लाख से 1 करोड़ रुपया की वसूली हो चुकी है। शराबबंदी का यही हालत है, हर प्रखंड से करोड़ों रुपया शराब माफिया और भ्रष्ट अफसर कमा रहे हैं। और स्मार्ट मीटर में गरीब के गले को दबाकर उसके घर में कहा जा रहा है तुम अंधेरे में रहो लेकिन स्मार्ट मीटर स्वीकार करो। ये तीनों एस नीतीश कुमार के राजनीतिक ताबूत का 3 कील है जो इनको पूरी तरीके से खत्म कर देगा। अभी रोके है ना सर्वे, दम है तो जरा सर्वे करके दिखा ले। हमने सबसे पहले कहा कि 6 महीने में घर घर में झगड़ा होगा, गांव में गोली चलेगी। ये आदमी सर्वे भूमि सुधार नहीं है। जब लैंड का रिकॉर्ड ही आपके पास नहीं है तो आप लोगों से क्यों मांग रहे हैं कि वंशावली बना के लाओ? सरकार के पास खुद लैंड का रिकॉर्ड नहीं है, रजिस्टर 2 कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसमें हेर फेर हुई है, उसको फाड़ दिया गया, उसमें घोटाला किया गया, पैसा लेकर आपके नाम कर दूसरा नाम कर दिया। अनीता कुमारी है तो कुमारी में मुंह पर इंक गिरा दिया, डिस्प्यूट खड़ा हो गया। तो जब सरकार को खुद नहीं पता है कि किस जमीन का मालिक कौन है तो कैसे लोग ये प्रमाणित करेंगे कि यह जमीन उनका है? आप प्रशांत किशोर के इन दावों से कितना सहमत हैं,
शराबबंदी, जमीन सर्वे और स्मार्ट मीटर को लेकर आपके क्या अनुभव हैं? कमेंट करके बताएं। हमारा कमेंट बॉक्स खुला है। धन्यवाद, आभार। मैं निखिल कुमार, आप जनता बोध देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपना ख्याल रखें।